Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear students. Today I am going to teach you nerve impulse, resting membrane potential and action potential. अगर nerve impulse की बात करें तो इसे हम define करते हैं. Nerve impulse is a wave of electrochemical changes. ये wave of electrochemical changes है जो कि travel करती है through the entire length of neuron. असल में इम्पल्स का काम होता है मैसेजेस को, पैगामात को ब्रेन तक लेके जाना, ब्रेन से इफेक्टर तक लेके जाना ताकि बॉडी किसी भी किस्म के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सके। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज है, इसे हमने डिफाइन करना है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है इसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। दिस इज आल्सो ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस। इसमें डियर स्टूडेंट्स चार्जेस की सेपरेशन होती है और कैसे होती है ये आगे जाके हम डायग्राम के अंदर भी डिस्कस करेंगे। और चार्जेस ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करें तो जब मेम्ब्रेन नॉन कंडक्टिव होती है, इससे इम्पल्स नहीं गुजरती, तब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है इसे हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो इस केस में मेम्ब्रेन होती है एट रेस्ट और नो कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन, नो कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। इस केस में इम्पल्स की कंडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती और मेम्ब्रेन के आउटसाइड चार्जेस पॉजिटिव ज्यादा होते हैं और इनसाइड नेगेटिव ज्यादा होंगे। इसी चीज को हमने डिस्कस करना है। तो आउटसाइड मोर पॉजिटिव चार्जेस और अगर मेम्ब्रेन की इनसाइड की बात करें तो वहां पर मोर नेगेटिव चार्जेस। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो मेम्ब्रेन का होता है ये -70 मिली वोल्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, और ये एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जाता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेम्ब्रेन के बाहर के जानिब ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और अंदर के जानिब ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स दो तरह के पॉजिटिव आयन जो है वो फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, एक सोडियम आयन और सेकंड वन इज पोटेशियम आयंस। उसके बाद कुछ नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन भी होती हैं, वो भी मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स प्लस प्रोटीन। जो पोटेशियम पंप्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली लीक होते हैं, पोटेशियम को रिलीज करते हैं। इन तमाम फैक्टर को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है जिसमें हमने शो करना है कि मेम्ब्रेन बाहर की जानिब पॉजिटिवली चार्ज है और अंदर की जानिब नेगेटिवली चार्ज है। यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन ड्रॉ की है और मेम्ब्रेन के बाहर हम बताएंगे ये इसका आउटसाइड है और ये वाला इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। उसके बाद ये वाली साइड भी आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप्स होंगे और ये सोडियम और पोटेशियम पंप्स होते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमें नजर आ रहा है दिस इज सोडियम पंप एंड दिस इज पोटेशियम पंप। अब पंप लफ्ज चाहे वो घरों या कमर्शियल यूज के लिए जो वाटर को जमीन से बाहर निकालने वाला पंप होता है या चाहे हैंड पंप है, उसके लिए एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बिल्कुल ये पंप्स भी आयंस को मूव करवाएंगे अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपनी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ विद द यूज ऑफ एटीपी, यानी एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे और आयंस को कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और इसके अंदर हमने बताना है कि बाहर सोडियम 10 टाइम्स ग्रेटर होते हैं जितने सोडियम मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होंगे। और बिल्कुल इसी तरह अंदर की जानिब जो पोटेशियम आयंस हैं ये 20 टाइम्स ग्रेटर होंगे, ज्यादा होंगे
एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। एक दफा फिर सुन लें, जितने सोडियम बाहर की जानिब होते हैं वो 10 गुना ज्यादा होते हैं इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन, और पोटाशियम अंदर की जानिब इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन 20 टाइम्स ग्रेटर होते हैं देन आउटसाइड। अब इन आयंस ने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है, यानी कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एटीपी का यूज होगा और 3 सोडियम यहां से बाहर की जानिब मूव कर जाएंगे, और उसके बाद 2 जो पोटाशियम आयन है वो बाहर से अंदर की जानिब मूव करेंगे, सोडियम बाहर जाते जाएंगे। इसका मतलब है बाहर पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी ये मेम्ब्रेन बाहर की जानिब से पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। तो दोनों तरफ आउटसाइड ऑफ मेम्ब्रेन हम पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। जैसे ही सोडियम बाहर जाता है 2 पोटाशियम अंदर आएंगे, तो ये पोटाशियम जो चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, ये लीक करते हैं पोटाशियम को ऑटोमेटिकली। तो पोटाशियम बाहर की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में सोडियम पहले बाहर जा चुका है, पोटाशियम भी बाहर जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। बाहर पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से मुराद है मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड, अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा। अब मजीद नेगेटिव चार्ज अंदर कैसे ज्यादा होगा? इस मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक एसिड्स और प्रोटीन है, जो इस मेम्ब्रेन को डियर स्टूडेंट्स अंदर की जानिब से नेगेटिवली चार्ज कर देंगे और बाहर की जानिब से पॉजिटिवली चार्ज कर देंगे। तो इस केस में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव और बाहर से पॉजिटिव हो जाएगी। दिस इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसी को हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, इसमें लीकेज ऑफ पोटाशियम होती है ड्यू टू द पोटाशियम पंप्स, और रेस्ट की हालत में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ये -70 मिली वोल्ट होता है, जो कि एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे हम RMPB कहते हैं।